Namaste. Welcome to this virtual flag hosting ceremony live streaming at ISER Kolkata. First, our director, Professor Shourab Pal, will hoist the national flag and then the national anthem will follow. Immediately after this, there is going to be the address by Professor Pal, both in English and in Hindi. Welcome. Have a good day. Jai Hind. জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको जो परिसर के भीतर और बाहर हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी की त्रासदी से गुजर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहें। हमारे जीवन काल में हमने कभी ऐसी महामारी नहीं देखी जिसके कारण संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन हो गया या सामान्य गतिविधियों का अस्थायी निलंबन हो गया है। मैं आप सबके सुस्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं और इस महामारी में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आज के समय में जब सामाजिक दूरत्व विधि एक नियम बन गया है, हम एक अभूतपूर्व तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि हम इस संपूर्ण कार्यक्रम को YouTube लिंक के माध्यम से आप सबके सामने पेश कर पा रहे हैं। आज मुझे कहना ही होगा कि पिछले कुछ महीनों में हम संस्थान परिसर को सुरक्षित करने के लिए बहुत सतर्क हैं। हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो आचार विधि का अनुसरण कर कार्य कर रहा है। हमारी चिकित्सा इकाई भी सतर्क है और इस टास्क फोर्स के साथ काम कर रही है। हमने JNM हॉस्पिटल कल्याणी को कोविड परीक्षण के लिए उधार पर उपस्कर एवं मानव संसाधन प्रदान किया है। मैंने प्रशासन अध्यक्षों, विभाग एवं केंद्रक्षकों से लगातार बैठकों की ताकि सरकारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम अधिक से अधिक काम कर सकें। आवश्यक रूप से शिक्षण ऑनलाइन हो गया है। हम इस सोमवार 17 अगस्त 2020 से अपना अगला शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेमेस्टर के बीच में जब हमने ऑनलाइन जाने का फैसला किया था तो हमारे संकाय और कर्मचारियों ने अच्छा साथ दिया। हमने सेमेस्टर पूरा किया और ऑनलाइन मूल्यांकन भी कर दिया है। मुझे यकीन है कि हम अगले सेमेस्टर में भी उच्च गुणवत्ता संपन्न ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करेंगे। हमारे लिए ये सभी नए अनुभव है, लेकिन हमने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही हम आंशिक रूप से PhD अनुसंधान शुरू करने में सक्षम हो गए हैं और जितनी जल्दी हो सके सभी PhD छात्रों को कैंपस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम छात्रों की ज़रूरतों को समझते हैं और उनका जो शोध समय नष्ट हो गया है
उसके प्रति बेहद सहानुभूति रखते हैं, लेकिन यह तो एक वैश्विक समस्या बन गई है। मुझे आशा है कि जल्दी ही हम न्यू नॉर्मल तक पहुंच जाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन मीटिंग माध्यमों का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक ऑनलाइन वेबिनार और कलोकियम का आयोजन करेंगे, जिनकी पहुंच विस्तृत है। चुनौतीपूर्ण स्थिति को बावजूद हमारे संकायों ने अपनी उत्कृष्टता कायम रखी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा स्थापना दिवस 26 अगस्त को ऑनलाइन मनाए जाएंगे। हमारे सुरक्षा कर्मचारी श्री राधेश्याम पाल, श्रीमती रानी चौधरी, श्री दीपक राय एवं श्री नवकुमार राय को वर्ष भर भी सर्वोत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हम उन कर्मचारियों को भी सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस कोविड संकट में अनुकरणीय प्रयास किए हैं। इस अवसर में मैं आप सबके साथ भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कलकत्ता की विभिन्न गतिविधियां और उपलब्धियों का विवरण साझा करना चाहूँगा। ये संस्थान अभी विज्ञान की प्रगति में निरंतर प्रयासरत छात्रों और संकाय सदस्यों का एक ऐसा समुदाय है जो अपना अकादमिक सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। मुझे आपके साथ ये साझा करने में खुशी हो रही है कि हमारे 7 शैक्षणिक विभागों से अभी 128 संकाय सदस्य हैं एवं 94 सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी सदस्य का एक दल है। इनके अलावा हमारे परिवार में कुछ विदग्ध अतिथि, सहायक और मानद संकाय हैं जो IISER कोलकाता में जोशपूर्ण शिक्षण और अनुसंधान का माहौल को बनाए हुए हैं। हमारा संस्थान विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है और इस वर्ष भी हमने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020 में हमारी NIRF रैंकिंग 29 है एवं नेचर इंडेक्स के अनुसार भारत के सर्वोत्कृष्ट गहन शोध के शैक्षिक संस्थानों में हमारा स्थान 5वां है। वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 संबंधी विविध अनुसंधान में भी हम हमारे संकाय एवं छात्र पूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे संकाय और छात्रों की एक सुयोग्य मंडली ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव संबंधी एक गाणितिक मंडल भी बनाया है। इस वर्ष भी हमारे संकाय सदस्यों का ऐसी अनेक मान्यताएं एवं अध्यक्षता वृत्ति प्राप्त हुई है जो अत्यंत सराहनीय है और हम आश्वस्त करती है कि हम अपने वैज्ञानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम अनुसंधान और शिक्षण पर समान महत्व के साथ विचार करें और हमारे शिष्य को देश की वैज्ञानिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की योग्यता प्रदान करें। और इस उद्देश्य से ही इस शैक्षिक संत्र से हमारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था जैसे प्रवेश प्रक्रिया, शोध प्रबंध का परीक्षण आदि की भी ऑनलाइन कर दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण की इस विषम परिस्थिति के कारण इस वर्ष हम तत्प्रथा अनुसार दीक्षांत समारोह का आयोजन न कर सके, पर 28 जुलाई 2020 को हमने उपाधि प्राप्त छात्रों को संबोधित किया। इस वर्ष हमारे 236 छात्र स्नातक हुए, उसमें 186 को BSMS की संयुक्त उपाधि, 5 को एकीकृत PhD की MS, 12 को एकीकृत PhD को PhD तथा 33 को PhD का उपाधि प्राप्त हुई है। पिछले वर्षों की तरह 2020 में भी हमारे छात्रों ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां प्राप्त की। हमारे छात्रों की सफलता हमें भविष्य पीढ़ी को प्रशिक्षण करने में और उत्साहित करती है। स्वतंत्रता दिवस हम भारतवासियों के लिए एक अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण अवसर है। सन 1947 में इसी दिन भारत ब्रिटिश साम्राज्य के कठोर शासन से मुक्त होकर विश्वाकाश में एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में उभरा था। हम स्वतंत्र भारत के उस प्रथम दिन की याद में हर साल की तरह आज भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हमने केवल
उन महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का बलिदान किया, तथा बल्कि उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करेंगे जो अपने जानों को बाजी लगाकर आज भी हमारी सीमाएं को रक्षा कर रहे हैं। आज मैं उनके प्रति भी श्रद्धा ज्ञापन करना चाहूँगा जिस विषम महामारी को रोकने के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं और हमें एक स्वस्थ सुरक्षित देश प्रदान करने की प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय, हमारे शासी मंडल एवं शैक्षिक अधिसभा के सदस्य, संकाय, अधिकारी एवं कर्मचारी सदस्य तथा सर्वोपरि सभी छात्रों को इस विषम परिस्थिति में भी IISER कलकत्ता के विकास में अनेक अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी ये हार्दिक कामना है कि संपूर्ण विश्व तथा शीघ्र संभव इस महामारी के प्रकोप से मुक्त हो जाए। Today, on this occasion of 74th Independence Day, I greet all of you who are in the campus and outside. We are going through an unprecedented crisis due to the global pandemic of COVID-19. I pray that you all stay safe. In our lifetime, we have never seen such a pandemic due to which the entire world has gone through lockdown or temporary suspension of normal activities. I wish all good health and happiness. My heart goes out for the families of many who have lost their lives. In these times where social distancing has become a norm, we are celebrating Independence Day in a unique way. We are happy to bring you the entire program through YouTube link. On this day, I must say that for last few months, we have been very alert to keep the institute campus safe. We have now a task force which has come up with protocols. Our medical unit is alert and is closely working with the task force. We are also helping JNM Hospital Kalyani to do COVID testing by providing equipment and loan as well as manpower. I have been conducting meetings with the administration, deans, department and center heads to see what best we can do in view of the various government directives. Invariably, the teaching has gone online. We are starting our academic session online this Monday, 17th of August 2020. I am very happy to report that in the middle of the last semester, when we had to decide to go online, our faculty and staff responded well. We completed the semester and made online evaluations. I am sure we will impart even higher quality online teaching this semester. These are new experiences for us, but we have responded well. At the same time, we have been able to start PhD research partially, and we will try to bring all PhD students to the campus as soon as possible. We are extremely sympathetic to the needs of the students and the time lost by them. But then this has been a global phenomenon. I hope we will reach new normal very soon. We have also decided to have more online webinars and colloquia, taking advantage of online meeting tools where the reach is vast. Our faculties will continue to excel despite the challenging situations that exist. I am happy to inform that our Foundation Day will be celebrated online on 26th of August this year. Our safety and security personnel, Mr. Radhesham Pal, Mrs. Ranu Chaudhary, Mr. Deepak Rai and Mr. Navakumar Rai will be awarded for their excellent services throughout the year. We shall also felicitate separately the employees who have given exemplary efforts during this COVID crisis. On this occasion, I would also like to share with you the details of various activities and achievements of IISER Kolkata. Our institute is a community of such students and faculty members who are constantly striving for the advancement of science and are pursuing their academic dreams. Our family currently consists of 128 faculty members in 7 academic departments. The institute has a team of 94 qualified administration officers and staff members. Apart from these,
we have some distinguished guests, adjunct and honorary professors who help us to maintain the vibrant teaching and research environment at IISER Kolkata. With a new batch of students to be admitted, we'll have roughly about 1,500 students on the campus. Our institute is committed to excelling in science and research, and we are performing exemplary. In 2020, our NIRF ranking is 29, and according to the Nature Index, as of June 2020, we are ranked 5th among the top research intensive academic institutions of India. Our well-trained researchers are now engaged in various COVID-related researches. A well-qualified group of our faculty and students have also made a mathematical model on the spread of COVID-19 infections. This year too, our faculty members have received many recognitions and fellowships which are highly commendable, and it assures us that we are on the right path to achieve our scientific goals. It is our responsibility to consider research and teaching with equal importance and to give our disciples the ability to be an important part of the scientific progress of the country. And for this purpose, from this academic session, we have converted our whole academic system like admission process, thesis evaluation, etc. completely online. This year COVID-19 outbreak has prevented us from organizing our convocation ceremony. But on 20th July 2020, I addressed the graduating students. In this year, our 236 students have graduated. Out of them, 186 received dual degree of BSMS, 5 received MS of the integrated PhD program, 12 received PhD of the integrated PhD program, and 33 received PhD degree. Like previous years, in 2020 also, our students have received many international awards and prestigious scholarships. The success of our students encourages us in our efforts to train the future generation. Independence Day is an extremely auspicious and important occasion for the Indians. Commemorating the nation's independence from the harsh rule of British Empire on 15th August 1947, we celebrate this day. On this occasion, we would like to pay homage not only to those great fighters who sacrificed their lives for the freedom of India, but also to those who are still protecting our borders by putting their lives at stake. Today, we would also like to pay tribute to those who are constantly fighting against the outspread of this severe pandemic and trying their level best to give us a safe land. I would also thank the Ministry of Education, our Board of Governors, senators, faculty and staff members, and our beloved students for their active participation in the development of IISER Kolkata even during this prevailing pandemic. I sincerely wish that the world comes out of this crisis soon. अंधियारों को छोड़ के पीछे नया सवेरा गढ़ना होगा, मुश्किल में पतवार भले हैं वो, फिर भी आगे बढ़ना होगा। पतझड़ के पीछे सावन है, दुख के पीछे सुख भी होगा। माना रात बहुत काली है, उसके बाद उजाला होगा। जय हिंद।